छोड़कर परीक्षित जी आ गए हैं गंगा जी के तट पर। वहाँ जब तक कर रहे साधु संतों को जब पता चला तो बिना बुलाए हुए ऋषि महात्मा सब आए हैं परीक्षित के पास। सभी ऋषियों ने कहा कि राजन, बड़ा तकलीफ हुआ है सुनकर कि आपको श्राप हो गया है। परीक्षित ने कहा कि नहीं महाराज, हकीकत में ऋषि पुत्र ने हमें श्राप नहीं दिया, बल्कि जो होने वाली घटना थी वो हमें बताकर सावधान किए। महापुरुषों के मुख से तो जो होने वाली बात होती है वही निकलती है। ऋषि पुत्र ने हमें श्राप नहीं दिया, बल्कि होने वाली घटना से हमें सावधान किया है। हे महाराज, अब सब कुछ छोड़कर हम गंगा जी के तट पर आए हैं, बस केवल 7 दिन का मेहमान बचा हो। आप सभी ऋषि महात्मा कृपा करके पधारे हैं, तो हमें ये बताइए कि मरणासन प्राणी का कर्तव्य क्या है? जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न सुन करके ऋषि मुनि सब शांत हो गए, स्थिर हो गए। ऋषि महात्मा विचार करने लगे कि अरे 7 दिन में ही इसे मुक्त करना है, अब इसके हम गुरु कैसे बने? क्योंकि इसकी साधना तो हमसे भी कठिन है। इसने गंगा जल भी छोड़ दिया है, फल फलाधिक भी छोड़ दिया है, हम इसकी गुरु कैसे बने? और जब कोई ऋषि महात्मा सामने नहीं आए तब क्या हुआ? तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र यदृक्षयोगा मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर् अवधूत भेषः। कौन आए हैं? तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने वंदन किया, जय जयकार किया। परीक्षित जी महाराज आए, चरणों में पड़े और निवेदन किया कि महाराज, केवल 7 दिन का मेहमान बचा हो, व्यास आसन खाली है, आप विराजिए और हमें भगवान की मंगल में कथा सुनाइए, भव सिंधु से हमें पार लगाइए। और ऐसे अधिकारी को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज मना नहीं कर पाए। हाथ में कमंडल लेकर के चलते थे, रख दिए एक और, मृग कर्म को दबा करके चलते थे। श्री सुखदेव जी महाराज अपने मृग कर्म को निकाले, झटक कर साफ कर बिठा दिए शिलाखंड के ऊपर और बैठ गए। परीक्षित ने जब देखा है इस दृश्य को तो आंखें भर आई कि देखो तो सही, ये महात्मा कहीं मांगने के लिए भी जाते हैं तो गौदूहन समय मात्र तक रुकते हैं, उससे ज्यादा समय नहीं। और यहाँ इन्होंने आसन जमाया है, मेरा प्रार्थना स्वीकार कर लिया। वरना इनको कौन रोक सकता है? कौन सत्ता, कौन संपत्ति नहीं मान सकती है? हकीकत में इनकी करुणा ने ही नहीं रोका है। परीक्षित जी महाराज चरणों में पड़े और श्री सुखदेव जी का वो हाथ परीक्षित के मस्तक पर पड़ा तो तत्क्षण परीक्षित की मुक्ति हुई। सुखदेव जी का स्पर्श होते ही, मरद हाथ पड़ते ही परीक्षित की मुक्ति हुई। फिर 7 दिन की कथा, बोले 7 दिन की कथा तो इसलिए प्रवाहित हुआ है, चला है कि बचा अभी जीवन का 7 दिन बचा हुआ है और बचे हुए जीवन में सत्संग ही होना चाहिए, कथा वार्ता ही होनी चाहिए। इसलिए अब हम यहाँ से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा गंगा में अवगाहन कराते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास आए, अधिकारी गुरु को अधिकारी शिष्य प्राप्त हुआ और अधिकारी शिष्य को अधिकारी सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। इसलिए अधिकारी शिष्य ने अपने गुरुदेव भगवान को वंदन किया है। आइए, संध्या हो चुकी है, हम सब भी अपने अपने गुरुदेव भगवान को वंदन करें और इस वंदन के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। सभी लोग अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए गुरुदेव का वंदन करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम।
गुरु पाद मंगलो मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद 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 मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम हरि मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय हो गुरुदेव जी महाराज की जय हो ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद 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 मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरुदेव सद्गुरुदेव जय गुरुदेव सद्गुरुदेव जय गुरुदेव सद्गुरुदेव जय गुरुदेव सद्गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव जय गुरुदेव सद्गुरुदेव
आगमन हुआ। अधिकारी शिष्य को अधिकारी सदगुरु प्राप्त हुए हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में आए, वंदन किए कि महाराज अतः पृथामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हेयतकार्य प्रियमाणस्य सर्वथा। अपने मनोभाव अपने जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए परीक्षित ने निवेदन किया कि महाराज अतः पृथामि, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हे सिद्धियों के परम गुरु, अतः पृथामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ, क्या म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न जब सुने हैं सुखदेव जी महाराज तो बड़े आनंदित हुए। राजन धन्य हो जो तुमने इस प्रकार से प्रश्न किया। देखो राजन, मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये जो प्रश्न किया है राजन, केवल अपने लिए नहीं किया है, क्योंकि मरना तो सबको है और सबको सीखना चाहिए कि मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। इसलिए सर्वजन हिताय तुमने प्रश्न किया है, परोपकाराय के लिए तुमने प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न धन्यवाद को समर्पित कर रहा है। देखो राजन, मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये जो प्रश्न किया है सर्वजन हिताय के लिए किया है। और इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, उपदेश करने के लिए तैयार हुए। लेकिन उसके पहले ध्यानस्थ होकर के अपने गुरु भगवान वेद व्यास जी की वंदना किए हैं, समाधिस्थ हुए। तो हम लोगों को लगता है कि अब सुखदेव जी को आज समाधि में ही रहने दिया जाए। आज रात तक सुखदेव जी समाधि में रहेंगे और फिर कल देखेंगे कथा के माध्यम से कि उनकी समाधि खुली तो परीक्षित को क्या उपदेश दिए हैं, क्या कथा दिए हैं, सुनाए हैं। तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। भाव और प्रेम के साथ सब जय जयकार करिए। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।